राधा स्वामी जी जब सतगुरु जीवों को नामदान बख्शिश करते हैं और परिवार में अगर एक भी सदस्य ने नामदान लिया हुआ है और वह उस चीज का उदाहरण बनकर दिखाता है, नियम से अपना भजन सिमरन करता है, तो घर में जो और परिवार है उस पर कैसा प्रभाव पड़ता है, आज की हमें इस साखी से पता लगेगा। एक परिवार था जो सतगुरु को बहुत मानता था, भजन सिमरन भी लिया हुआ था। उनकी एक बेटी थी। वह बेटी भी सतगुरु को बहुत प्रेम करती थी। जब भी वह अपने परिवार में देखती थी कि मेरे मम्मी पापा नियम से भजन सिमरन करते हैं, तो उसका भी मन करता था कि मैं भी सतगुरु से नाम की बख्शिश ले लूं और मैं भी भजन सिमरन किया करूं। उस लड़की का रिश्ता तय हो चुका था, शादी होने वाली थी, पर उसके मन में एक ही चाहत रहती थी और एक ही अरदास वह सतगुरु के आगे कहती थी कि सतगुरु जी, मेरी जहां भी शादी होगी, आप मुझसे कभी भी दूर मत होना, मुझे कभी भी अपने आप से दूर मत होने देना। यह चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं भी चाहती हूं कि मुझे भजन सिमरन मिल जाए और मैं भी आपके ध्यान में बैठा करूं। यह बात उस लड़की ने अपनी माँ से भी कही कि मम्मी, मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भजन सिमरन ले लूं। उनकी माता कहने लगी, बेटा, आज का जो समय है बहुत ही संघर्ष भरा चल रहा है। क्या पता जो जहां पर तुम्हारा रिश्ता हुआ तय हुआ है, वह परिवार वाले तुम्हें सत्संग पर जाने दे, डेरे जाने दे। इस चीज से तुम भी परेशान हो जाओगी। तो मैं तो चाहती हूं पहले तुम्हारी शादी हो जाए, उसके बाद ही तुम भजन सिमरन लेना। वह लड़की जिद करने लगी कि नहीं मम्मी, इस बार मैं डेरे जाऊंगी तो मैं तो नाम की बख्शिश लेकर ही आऊंगी। माँ ने कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी इतनी जिद है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर अगले घर में अगर कोई परेशानी हुई, दिक्कत हुई, तो फिर तुम क्या करोगी? तो वह लड़की कहने लगी, वह सतगुरु को ही पता है। उस लड़की ने शादी होने से पहले ही डेरे चली गई। सतगुरु से प्रेम बहुत था, नाम की बख्शिश भी मिल गई। लड़की बहुत ज्यादा खुश। जब नाम की बख्शिश लेकर घर पर आई, जैसे उसके मम्मी पापा भजन पर बैठते थे, वह लड़की भी नाम पर बैठने लगी। उस लड़की का इतना मन लगने लगा, इतना प्यार सतगुरु से हो गया कि वह 2.5 घंटे से भी ज्यादा भजन सिमरन करती थी। जब भी उसको 2.5 घंटे हो जाते थे, उसके बाद थोड़ा सा उठ जाती थी, अपना काम काज देख लेती थी और फिर से भजन सिमरन पर बैठ जाती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और वह लड़की बहुत ज्यादा मालिक पर लीन हो गई। समय बीतता गया, उस लड़की की शादी हो गई। जब शादी हो गई, जिस परिवार में गई, वहां जाकर क्या देखती है, जो भी परिवार के लोग हैं वह बाहर मुखी कर्म कांडों में ही फंसे हुए हैं। कोई दिया जला रहा है, कोई धूप बत्ती लगा रहा है,
कोई कहीं जा रहा है, अगर कोई कहता है कि आज घर में हवन होगा, तो हवन हो रहा है। इन चीजों को वह लड़की काफी दिन देखती रही। अब जब भी घर में कुछ ऐसा होता था, हवन होता था, तो परिवार वाले कहते थे कि बेटा तुम भी आकर बैठ जाओ। अब उस लड़की का मन तो बिल्कुल भी नहीं होता था वहां पर बैठने के लिए, पर फिर सोचती थी कि हमारे सतगुरु ने हमें समझाया है कि जैसा परिवार वाले कहें वहां पर बैठ तो जाओ, पर भजन सिमरन अपना ही करना है। अब वह लड़की उनके बीच बैठ तो जाती थी, पर ध्यान उसका सारा अपने सतगुरु की तरफ ही होता था। अब वह इन चीजों में ज्यादा रुझान देती नहीं थी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन उनकी सासू माँ कहने लगी, बेटा हम फलानी फलानी जगह पर हमने मन्नत मांगी है, हम वहां जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। उस दिन लड़की को अच्छा नहीं लगा, तो लड़की आगे से बोल पड़ी और कहने लगी कि मम्मी मेरी शादी को 1 साल हो चुका है और मैं आपके घर में यही सब कुछ देख रही हूँ, मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप तो जहां पर भी कोई भी अगर कहीं भंडारा लगा हुआ है, कहीं मंदिरों पर जाते हो, कोई चीज छोड़ते ही नहीं हो, किसी एक के हो जाओ। यह तो सब बाहर मुखी साधन है, मालिक ऐसे नहीं मिलेगा, मालिक तो अंदर मिलेगा। अब वह इन चीजों को समझते ही नहीं थे। बहुत घर में ऐसे ही रोज लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अब लड़की जब भी अपना दिन में भजन सिमरन पर बैठती थी, तो उसकी जो माता थी वह यह चीज देखती थी कि यह अपना जो काम होता है उसको भी बीच में ही छोड़कर और यह जाकर पता नहीं क्या करती है और कैसे बैठ जाती है चुन्नी लपेट कर। यह करती क्या है? यह बात उस बहन ने अपनी माता को कही, अपने बेटे को कही कि बेटा ये जो तुम्हारी वाइफ है ना, ये पता नहीं क्या करती रहती है, जो चीजें हम करते हैं वह तो यह करती नहीं है, पता नहीं अंदर जाकर बैठ जाती है और इसे बाहर के कामकाज भी भूल जाती है। तो बेटा कहने लगा कि मैं समझाऊंगा। अब उसके जो हस्बैंड थे वह भी अपनी वाइफ से कहने लगे कि यह तुम क्या करती रहती हो, बाहर इतना काम होता है और तुम यहाँ पर अंदर आके अंधेरा कर कर बैठ जाती हो, यह बात सही है? तो वह लड़की कहने लगी कि मैं अपना सारा काम काज करती हूँ, चाहे मैं पहले कर लूं चाहे मैं बाद में कर लूं। अब इन्हीं चीजों से उनके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते रहे। अब इतना काम उस लड़की को बता देते थे कि वह लड़की सारा सारा दिन भजन सिमरन पर बैठ ही नहीं पाती थी। रात को थक जाती थी, सो जाती थी और सुबह भी जल्दी नहीं उठ पाती थी, क्योंकि मन में उसके भी कहीं ना कहीं चिंता हो गई थी कि मेरे साथ हुआ क्या है। एक दिन वह लड़की बहुत ज्यादा उदास हो गई, तो वह कहने लगी कि मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं मायके जाऊं। हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, चले जाओ आपको अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो। वह लड़की कुछ दिन के लिए अपने मायके चली गई। जब मायके गई तो वहां जाकर देखा कि यहाँ का कितना अच्छा माहौल है, सभी कितने आराम से काम भी करते हैं, भजन सिमरन भी करते हैं, और एक मेरे हालात हैं, पता नहीं मैं तो कहाँ फंस गई हूँ, पता नहीं मेरे कौन से कर्मों का हिसाब किताब है। बहुत उस लड़की का मन दुखी। यह सोच ही रही थी कि उस लड़की की आंखों से आंसू आ गए। जब यह चीज उसके परिवार वालों ने देखी
तो वह कहने लगे, बेटा किसी चीज की कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? क्या ससुराल वाले तुम्हें परेशान करते हैं? तो वह बेटी कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है मम्मी पापा, परेशान नहीं करते। हस्बैंड भी ठीक हैं, कुछ नहीं कहते। परिवार में ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मैंने जो भजन सिमरन लिया हुआ है ना, इस चीज से वह खुश नहीं है। तो उनके जो मम्मी पापा थे वह कहने लगे, क्या उन्हें पता है तुमने नामदान लिया हुआ है? तो वह कहने लगी, मैंने कभी बताया ही नहीं। मैं तो बस अपना काम काज कर कर और अपने ध्यान पर बैठ जाती हूँ, और वह लोग मुझे कहते हैं कि तुम हमारे साथ यहाँ चलो वहाँ चलो। मैं यह सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं भी आगे से बोल पड़ती हूँ। हमारे घर में बहुत लड़ाई होती है और मेरा भजन सिमरन भी नहीं चल पाता। तो माँ कहने लगी, बेटा मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि शादी से पहले भजन सिमरन मत लो, पता नहीं आने वाला टाइम कैसा है। तो उस लड़की की आंखों से आंसू आ गए। वह कहने लगी, माँ क्या यह सब कुछ एक लड़की को ही झेलना पड़ता है? क्या हमारी कोई शौक नहीं है? क्या हम अपनी जिंदगी भी नहीं जी सकते? मैं कौन गलत रास्ते पर गई हूं? एक मालिक का भजन सिमरन ही तो करती हूं। आप भी मुझे गलत कह रहे हो। माँ ने कहा, बेटा क्यों रो रही है? यह सारी बातें तू अपने सतगुरु से कह। तूने इतने मन से भजन सिमरन लिया है तो सतगुरु के आगे अरदास कर, और आज मैं जो तुम्हें बातें समझा रही हूं वही अपने पल्ले बांध लेना, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। माँ ने समझाया, बेटा अगर वह सारा दिन तुम्हें भजन सिमरन नहीं करने देते ना, काम काज में रखते हैं, तो तुम अपना एक नियम बना लो। सारा काम कर कर रात को आराम से सो जाया करो। सुबह अपना 2:30-3 बजे उठा करो। उस समय तो कोई काम नहीं करवाएगा। मालिक के आगे अरदास किया करो, और अपना जो 2.5 घंटे हैं वह सतगुरु को दिया करो। और यह जो तुम घर पर उनके आगे बोलती हो और उन्हें समझाने की कोशिश करती हो, पहले तो यह बंद कर दो। अगर तुम उनके साथ बहस करोगी तो घर में और कलेश होगा। बेटा तुम उनको उदाहरण बन के दिखाओ। बोलना नहीं है तुम्हें, बस अपना कर्म करते रहना है। फिर देखना सतगुरु तुम्हारी कैसे पुकार सुनते हैं। यह बात उस लड़की को समझ में आ गई, और उस लड़की ने कहा कि माँ यह बात तो आप ठीक कह रही हो। माँ ने कहा, बेटा अगर ऐसी सारी बातें थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो बेटी कहने लगी कि मैंने सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सतगुरु ही तो कहते हैं कि ठीक हो जाता है धीरे धीरे, पर यहाँ तो कुछ ठीक हुआ ही नहीं। माँ कहने लगी, कोई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन वह लड़की अपने मायके रही, और उसके बाद वह अपने ससुराल आ गई। जब ससुराल आई तो वैसे ही करने लगी जैसे माँ ने समझाया था। अब लड़की सारा दिन घर का काम करती थी। अगर कोई उस लड़की को कुछ भी कहता था तो वह आगे से कोई जवाब नहीं देती थी। और जब सुबह होती थी, 2:30 बजते थे, तो वह लड़की उठ जाती थी, अपना स्नान करती थी और अपने भजन सिमरन पर बैठ जाती थी। भजन सिमरन कर कर जब 5 बज जाते थे, सुबह उठकर वह सभी को चाय नाश्ता तैयार कर कर देती थी। ऐसे ही
दिन बा दिन दिन बीतते गए। यह चीज को देखकर जो उसकी सासू माँ थी वह बहुत हैरान हो गई कि अब कितना समय हो गया है, अगर मैं कुछ कहती हूँ तब भी नहीं बोलती, अगर मैं कहती हूँ बेटा यहाँ चलो वहां भी चली जाती है, और अपना नियम से यह बैठती भी है, यह पता नहीं किसके ध्यान में बैठती है, इसमें इतनी सहनशीलता कहाँ से आ गई है। ऐसे ही वह लड़की अपने नियम से भजन सिमरन करने लगी। जब लड़की उठती थी तो सासू माँ भी उठ जाती थी और वह देखती रहती थी कि यह लड़की बिल्कुल भी हिलती जुलती भी नहीं है, पता नहीं इसमें कौन सी पावर है, ये करती क्या है। एक दिन जब सुबह चाय पी रहे थे सभी लोग, तो उसकी जो सासू माँ थी वह कहने लगी, बेटा एक बात बताओ, तुम किसका ध्यान करती हो और इतना इतना समय तुम समाधि पर बैठी रहती हो, करती क्या हो। वह लड़की कहने लगी कि मम्मी जी, मैंने शादी से पहले ही नाम की बख्शिश ली थी जिन सतगुरु को हम मानते हैं, मैं बस उन्हीं के ही ध्यान में बैठती हूँ। तो वह जो सासू माँ थी वह कहने लगी कि ध्यान में बैठने से क्या हो जाएगा। तो लड़की कहने लगी कि मम्मी जी, मैं तो आपको शुरू से ही समझाती थी कि जो आप बाहर मुखी साधन करते हो वह सब सही नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है। सासू माँ कहने लगी, यह चीजें मैं नहीं मानती, सब कुछ हमारे अंदर कैसे हो सकता है, सब कुछ तो बाहर ही है। अगर हम कर्म करेंगे तभी तो हमारा अच्छा होगा। तो वह लड़की कहने लगी कि मैं आपसे कोई भी बहसबाजी नहीं करना चाहती, जितना आपने मुझसे पूछा है मैंने आपको बता दिया है। अब सासू माँ भी आगे से कुछ नहीं बोली। अब ऐसे ही वह अपनी बहू को देखती रही, तो एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसे बैठ जाती हूँ। उसने भी वैसे ही जैसे वह लड़की अपनी चुन्नी वगैरह लपेट कर बैठती थी, वह सासू माँ भी बैठ गई। बैठी रही, कुछ भी ध्यान नहीं लग रहा था, इधर उधर मन भटक रहा था, कभी इधर से मच्छर खा रहा था, कभी मक्खी आ जाती थी, अजीबो गरीब उसे घबराहट हो रही थी। वह उठ गई। 2-4 दिन उसने ऐसे ही किया पर कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन फिर उसने पूछा कि बेटा मुझे बताओ तो सही, तुम तो हिलती भी नहीं हो, मैं भी वैसे ही साधना पर बैठी थी, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। वह लड़की कहने लगी, मम्मी जी उसके लिए आपको नाम की बख्शिश लेनी पड़ेगी। तो वह जो सासू माँ थी वह कहने लगी कि जो तुम जपती हो वह मुझे बता दो। तो लड़की कहने लगी, मम्मी जी ऐसे बताने से कुछ नहीं होगा, वह तो हमारे सतगुरु में ही पावर है, अगर वह नाम की बख्शिश करेंगे तभी सारा कुछ होगा, मेरे बताने से क्या हो जाएगा। सासू माँ को यह चीजें देखकर उन पर बहुत ज्यादा असर हुआ। उस सासू माँ ने फिर अपनी बहू से कहा, बेटा जहां पर तुम सत्संग पर चलती हो ना, मुझे भी लेकर चलना। तो लड़की कहने लगी, ठीक है। आज तक जब से उस लड़की की शादी हुई थी कभी वह सत्संग पर जाने ही नहीं देते थे, जो संडे को सत्संग होता है। उस दिन उस सासू माँ ने कहा कि जिस गुरु को तुम मानती हो वहां पर मुझे भी लेकर चलना। तब लड़की ने कहा कि मम्मी जी सत्संग तो हर संडे को होता है और सत्संग भी हमारे से ज्यादा दूर है नहीं, पर आप लोग मेरी फीलिंग को समझते ही नहीं थे,
मेरे एहसास को समझते ही नहीं थे तो कभी मैंने आपसे कहा ही नहीं। अगर आप कह रहे हो तो हम संडे को सत्संग पर जरूर चलेंगे। जब सत्संग पर गए, वहां जाकर देखा, सत्संग सुना तो बहुत अच्छा लगा। तब उस सासू माँ ने कहा कि बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा है, मुझे वहां पर भी लेकर चलो, यहां पर से तुमने नाम की बख्शिश ली है। अब उस लड़की ने कहा कि मम्मी जी, आप तो सारी बातें मुझसे कर रहे हो, पर अगर आपके बेटे को यह चीजें पता लग गई ना तो मेरे साथ आप भी घसीटे जाओगे। तो वह कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वह लड़की कहने लगी कि मम्मी, आपको तो पता ही है कि पापा भी कितनी शराब पीते हैं, यह भी कितनी शराब पीते हैं, यह इन चीजों को मानेंगे ही नहीं, तो हमें डेरे कौन लेकर जाएगा। तो वह सासू माँ कहने लगी, तुम इसकी चिंता मत करो। अब सासू माँ ने अपने बेटे से बात की। जब बेटे को सारी बात बताई, बेटा माँ का बहुत ज्यादा कहना मानता था। तो बेटे ने कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों को वहां ले चलूंगा। अब सासू माँ, बेटी और उनका जो बेटा था, तीनों लोग डेरे पहुंच गए। जब डेरे गए, वहां जाकर सत्संग सुना, सतगुरु के दर्शन किए, तो उनकी आंखों से भी आंसू आ गए कि इतना बड़ा मालिक है और इतना बेअंत है, यहां पर तो सारी अंदर की ही बातें होती हैं, बाहर मुखी तो यहां पर कुछ भी नहीं है। हम इतने टाइम से भटके हुए थे और हम बाहर मुखी कर्म कांडों में ही फंसे हुए थे, और हमने अपनी बहू पर भी इतना टॉर्चर करते थे और उसको नाम पर भी नहीं बैठने देते थे और उसको काम पर ही लगाए रखते थे। यह चीजें उन पर बहुत हावी हुई। जब वह घर आ गए तो उन्होंने अपनी बहू से माफी मांगी और कहने लगे, बेटा हमें माफ कर दो, आज तक हम गलतियां ही करते रहे, हम समझ ही नहीं पाए कि तुम्हारा सतगुरु कितना बड़ा है। ऐसे ही समय बीतता गया और पूरे परिवार ने नाम की बख्शिश ले ली और वह घर एक स्वर्ग बन गया। जब सारा कुछ सही हो गया, उस लड़की ने देखा कि मेरा सारा परिवार ही सतगुरु ने अपनी ओर खींच लिया है, तो वह लड़की सतगुरु का शुक्राना करती नहीं थकी और कहने लगी कि बाबा जी, हम नहीं समझ सकते आपको, कैसे आपने मेरी शादी करवाई और इस घर में क्या कुछ होता था, पर एक मेरी माँ ने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी कि बेटा उदाहरण बनकर दिखाना है, किसी से बहसबाजी नहीं करनी है हमें। और आज सारा परिवार आपका हो गया है। मैं शुक्राना करती हूँ सतगुरु आपका। और वह पूरा परिवार भजन सिमरन करने लगा। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है, भजन सिमरन में इतनी ताकत होती है। अगर एक भी जीव भजन सिमरन घर में ले लेता है और वह जीव किसी से बहसबाजी ना कर कर एक उदाहरण बनकर दिखाता है और किसी से कुछ नहीं कहता,
जब भी उसको टाइम मिलता है, कैसे भी टाइम निकाल कर अगर वह नियम से अपना भजन सिमरन करता है, तो एक दिन ऐसा जरूर आता है कि दूसरों पर इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। सतगुरु भी हमेशा यही बात समझाते हैं कि बेटा उदाहरण बनकर दिखाना है, ना कि किसी को समझाकर। हम किसी को समझा ही नहीं सकते, पर अगर हम किसी को देखेंगे कि यह जीव परमात्मा की ओर कैसे खिंचा जा रहा है और यह कैसे प्रभाव बना है, तो दूसरों पर भी बख्शिश जरूर होगी अगर वह मालिक की रूहें हैं। तो हमें भी अपने परिवार में उदाहरण बनकर दिखाना चाहिए, ना कि किसी को समझा समझा के ही अपना जीवन व्यर्थ कर दें। जो जिस राह पर चल रहा है चलने दो, जो कोई कर रहा है करने दो। बस हमें तो उस मालिक का इस बात के लिए शुक्राना करना है कि शुक्र है मालिका कि आपने हमें तो नाम की बख्शिश दी है। अगर आपकी यह भी रूहें हैं तो इन्हें आप खुद ही बख्श लोगे। तो हमें सतगुरु का शुक्राना करना चाहिए और मालिक का भजन सिमरन करना चाहिए। राधा स्वामी जी।